यहीं पीछे तल देखिए, कमल सखी का ये प्रोग्राम है कि हम सब बहन जो हैं बीजेपी की जितनी भी बहनें हैं और ये जितनी आई हुई बहनें सब हमको सबसे पहले तो हम कमल सखी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि कमल सखी से एक हमारा कमल का फूल एक चुनाव चिन्ह है और हम ये बहनों को ये बताना चाहते हैं कि आज कमल का फूल कहाँ पर है और क्या करने वाला है, ये सब चीज़ें। और सदस्यता अभियान के साथ साथ हम लोग चौपाल भी बताएंगे क्योंकि हम मोदी जी और योगी जी की जो भी योजना है वो हम यहाँ पर सब महिलाएं जितनी आई हुई हैं इन सबको हम बताना चाहते हैं। इसीलिए हमने कमल सखी एक हमारा सब्जेक्ट है जो कि कमल के द्वारा हम कैसे खिलेगा, कमल कैसे खिलता है वो सब हम बताना चाहते हैं। तो कमल सखी जो थीम रखा गया है इसके बारे में थोड़ा महिलाओं के लिए संक्षेप में बताइए, किस तरीके से महिलाएं ज़्यादा जागरूक है। कमल का मतलब है कि टीचर में कैसे कमल खिलता है और महिला कैसे अपने घर से बाहर निकले एक कमल खिलाने के लिए, ये सब हम ये बताना चाहते हैं महिलाओं को कि मतलब आप अपने घर से बाहर निकलिए, कैसे महिला योगी जी और मोदी जी की जो भी योजनाएं वो बताएं। इस कमल सखी के द्वारा हम ये बताना संदेश देना चाहते हैं सब। तो महिलाओं के लिए बीजेपी जो आपका सारे कार्यक्रम कर रही है इसको लेकर चुनाव 2022 के लिए क्या तैयारी है आपकी? हमारी तो पूरी तैयारी चल रही है क्योंकि हम सब महिलाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि 2022 में हमारे योगी जी फिर से चुनाव जीते और अच्छी, जैसे कि पिछली बार 300 से जीते, हम चाहते हैं अब 350 से जीते। तो हमारी ये महिला जितनी भी हैं तो हम जगह जगह यही प्रोग्राम करें कमल सखी के द्वारा ही और सब महिलाओं को जागृत करें, अपने साथ जोड़ने की तैयारी में लगे पड़े हम सब महिलाओं को। चुनाव आते ही महिलाओं की या सबको आने लगती है लेकिन चुनाव के बाद लोग महिलाओं को भूल जाते हैं, इसके बारे में क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं, हमारी तो वैसे ही महिलाओं में इतनी, हमारी तो बीजेपी हमारी आधी आबादी से ज़्यादा हमारी महिला है क्योंकि हमारी तो सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है कि हम अब इलेक्शन टाइम पे करते, हमें तो हमेशा ही, जैसे कोरोना काल में भी हमारी महिलाएं सब घर से बाहर निकली थी, सारों ने राशन बांटा था, सबने सारे काम करे थे। और हम पार्टी नहीं, हम बीजेपी की पार्टी है जो कि पूरे विश्व में हमारा नाम है, करोड़ों में हमारी संख्या चल रही है। तो हम महिलाओं के साथ हमेशा के लिए जुड़े। आधी आबादी का मतलब है हमारी महिला हमारे साथ है, आधी आबादी का। तो ये हम ऐसा है नहीं कि हमारे इलेक्शन टाइम पे हमारे हमेशा हर समय निकलती महिलाएं, हमारे हर क्षेत्र में महिला हैं। लखनऊ के पूरे जितने भी, चाहे वो मलिन बस्ती की महिला हो, चाहे वाल्मीकि समाज की महिला हो, चाहे कैसी भी, हम लेकिन हम सारी महिलाओं को अपने साथ लेके चल रहे हैं और हमेशा हम लेके, महिलाओं ने अपने पास ही रखती हैं, समस्या किसी को बताती नहीं है। आज हम इनसे इसलिए ही बात में मिलने आए कि हो सकता है उनकी कोई समस्या हो या कोई बात हो तो हम इनसे जुड़े और ये हमसे जुड़े। तो कमल सखी जो आपने कार्यक्रम रखा हुआ है ये महीने में या सालाना में 6 महीने में कितनी बार हर जगह पे होता है? देखिए, अभी तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि पहले से तो था नहीं, ये अभी हुआ। और भी तो कार्यक्रम हाँ, चौपाल लगाते हैं हम लोग या और भी प्रोग्राम होते हैं जो हमारा, हम और सदस्यता अभियान अभी हमारा चल रहा है जिससे कि महिला हमारे साथ जुड़े, तो हम सारे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन कमल सखी अभी ही हमने चालू करा। तो कमल सखी के बारे में ज्यादातर महिलाएं किस तरीके से जागरूक हो? भाई, कमल सखी का मतलब है आप जैसे किटी पार्टी होती है हम लोगों की, ऐसे ही है बस कि हम लोग सब महिला जुड़े, आपस में बात करें, कोई समस्या हो किसी को बताएगी या कोई हमारी कोई हो या दूसरों की कोई होती तो हम ये समस्या समाधान करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं इस कमल सखी कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती अभिरुचि वाजपेयी जी को इस कार्यक्रम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबको बुलाने के लिए। और कमल सखी कार्यक्रम जो है ये हमारी मोदी जी की, आपने एक नारा सुना है हमारी सरकार का कि सोच ईमानदार काम दमदार। तो इस चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम ये महिलाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो हर वार्ड में, हर जगह पर, हर गली मोहल्ले में, कि आप जैसी महिलाओं को जो समाज सेवी हैं, परिवार हैं या राजनीतिक नहीं हैं लेकिन अपनी अपनी जगह पर सब काम करने वाली हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ऐसी बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाओं को हम गली मोहल्ले या कॉलोनियों में जाकर जोड़ रहे हैं। तो ये हमारी कमल सखी, इसी को कमल सखी बोला गया है कि हम कमल से आप सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए उसका भी एक पर्पज है। उसका पर्पज ये है कि आप जैसे लोग जब अपनी काम वाली को या अपनी गली मोहल्ले में या पास की झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को ये बताने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी आपने हमारी नगर अध्यक्ष सीता नेगी जी से पूछा था कि इसका क्या मतलब है ये कार्यक्रम करने का,
तो इसका यही मतलब है। और महिलाओं को इस समय पूछते हैं चुनाव के टाइम, उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार महिलाओं को बहुत अच्छे से समझ रही है और इसीलिए महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं दी हैं। सुलभ आवास, ये सुलभ शौचालय, आवास योजना, और जो राशन कार्ड, जो मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, जो महिलाओं के नाम ही राशन कार्ड बनाए गए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को ही, गैस, जो उज्ज्वला गैस योजना, ये सारी योजनाएं जो दी गई हैं, ये सब कमल ने ही दिया है और किसी सरकार ने नहीं दिया है। तो ये बताने की जरूरत है उन महिलाओं को, क्योंकि उन्हें जब ऐसे तो लोग छुपे होते हैं, बाकी सारी पार्टी घर के अंदर छिपी होती है। और हमारी भाजपा ऐसी है कि जिनके कार्यकर्ता निकलकर कोरोना टाइम में भी, डेंगू में भी, हर समय निकल करके लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं। बाकी सब उसमें डूब के बैठे होते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो सब निकलकर मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह सड़क पर आ जाते हैं। तो ये बताने की जरूरत है कि आप कहीं बहकावे में आकर और 2-4 पैसों के लालच में आकर के, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं ये लोग, अपने वोटर बनाते हैं और 200, 400, 500 रुपए देकर वोट डलवा लेते हैं। उस 200, 400, 500 रुपए की वोट में एक गलत निर्णय हो जाता है और फिर उसे वो पूरे टाइम झेलना पड़ जाता है जनता को। तो एक अच्छी सरकार के लिए, इसीलिए सोच ईमानदार और काम दमदार, तो दमदार काम के लिए कमल को खिलाना है और 2022 में कमल को ही जिताना है। और इसीलिए हम महिलाओं द्वारा कमल ही आएगी ना, क्योंकि इसमें जो इस सरकार ने जो किया है जनता के साथ, वो आज तक किसी सरकार ने, हाँ, किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो ये आप देखिए फौजियों को, तो आप सब कमल सखी हैं। अगर आपने ये समझ लिया, इसका मतलब आप सब कमल सखी हैं। हम आपको कमल की सखी बनाने ही आए हैं। और आप लोग अपने गाँव में जाके निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए हैं, गैस चूल्हे दिए। हाँ। मेरी काम वाली जो है वो बताती, मेरे घर में मैं घर वालों को, मम्मा को हमारे फ्लैट बना के, मकान बना के दिया। हाँ, और सुलभ शौचालय तो बनाया। तो उस पीड़ा को, जिस पीड़ा को किसी सरकार ने महिलाओं को नहीं समझा था, उस पीड़ा को हमारे मोदी जी ने समझा, हमारे कमल ने समझा, हमारी कमल की सरकार ने समझा। इसलिए इस सरकार को दोबारा लाने के लिए, एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हाँ, तो इसी सरकार को लाने के लिए हम लोग ये कमल सखी अभियान, और आप ही सब कमल सखी हैं, आप सब सखी बन चुकी हैं हमारी कमल की, कि हम लोग को आप लोगों के द्वारा एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम अपनी बात को आपके बीच में रख सकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और आप अपने द्वारा अपने झुग्गी झोपड़ी, आसपास के काम वाली को और सबको इस माध्यम से आप पहुंचाते हो। यही हमारी कमल सखी का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है। और इसी को पुष्पित पल्लवित करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं और आप सब हमारे आदरणीय हैं। और हम आपसे और करेंगे, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को लेकर बहुत सारी उज्ज्वला योजना चलाई, हर चीज है, लेकिन महंगाई जो बढ़ी है, जितनी महंगाई बीजेपी सरकार में बढ़ी है, रसोई बहुत असर पड़ा है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, उस पर कितना महिलाओं के लिए असर पड़ा है। मैंने ये महिलाओं पर बात नहीं, यहाँ पूरी जनता की बात मैं करती हूँ। हाँ, महंगाई की बात जहाँ तक है, किस सरकार में महंगाई नहीं रही है। कांग्रेस सरकार की हिस्ट्री आप उठा करके देख लें। और ये महंगाई जो है, ये महंगाई अभी 2 साल से कोरोना में जब हम मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, यह सरकार गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चलती है, वो महिला हो अथवा पुरुष। तो मुफ्त राशन किसको मिल रहा है? गरीबों को। बड़ा तो जो धनी वर्ग है, जो बड़ा पूंजीपति वर्ग है, वह तो सब कुछ बियर कर सकता है, लेकिन गरीब नहीं कर सकता। गरीबों की भरपाई करने के लिए, गरीबों को सुख, उनको दाल रोटी मिलते रहे, इसके लिए अगर बड़ा वर्ग, कैसे हम अपने घर के लोगों को क्या करते हैं, हमारे घर में जो काम करने वाली आती है उसका हम क्यों ध्यान रखते हैं? इसलिए कि हम उसका ध्यान रख सकते हैं। तो अगर सरकार ने तेल या पेट्रोल, क्योंकि गरीब गाड़ी से नहीं चल रहा है, अमीर चल रहा है, तो वो इसका मतलब कि वह वियर कर सकता है। और गरीब को अगर मुफ्त राशन देना है तो उसकी व्यवस्था वहीं से की जाएगी। हम अपने घर की व्यवस्था जब रखते हैं तो हम, जब व्यवस्था बिगड़ती तो हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, है ना, और दाल रोटी खा लेंगे। तो वही किया गया है कि हम बड़ों को ड्राई फ्रूट ना खाने पाए, लेकिन गरीब दाल रोटी की व्यवस्था में बना रहे। सरकार ने ऐसी योजना चलाई, इसलिए कुछ चीज़ों पर महंगाई बढ़ाई और कुछ चीज़ों को मुफ्त कर दिया। तो ये मुफ्त देने के लिए
जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है गरीबी की, उसको मुफ्त देने के लिए, उसको सुखी रखने के लिए, उसका जीवन यापन चलते रहने के लिए ये किया गया है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम मानते हैं कि हम सक्षम हैं, तो हमें ऐसा करना हमारी सरकार का कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। मैं मधुलिका अग्रवाल अवध क्षेत्र से हूँ, क्षेत्रीय प्रभारी। और कमल सखी का एक जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है हमारे मोदी जी ने, उसमें सिर्फ महिलाओं को उनसे वार्तालाप करना है, उनको जोड़ना है, उनको समझना है और उनको जितना हो सके हम लोग अपने साथ लेकर आएँ, बाहर निकालें घर से। घर में तो हम लोग अपना 100% देते ही देते हैं। महिलाओं से अच्छा देश नहीं कोई चला सकता अगर महिलाओं के हाथ में बागडोर दे देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका आगे का लक्ष्य यही है कि आधी आबादी जो है वो आने वाले टाइम पे सरकार में 40% तो आएगी। तो इसलिए महिलाओं को जितना हो सके बाहर निकलें, समझें, समाज को समझें, क्या चल रहा है वो समझें, ताकि हो सकता है यहीं से उठकर हम आगे जा सकें, आप लोग सब आगे जा सकें। और हमारा अगर हम बाहर रहेंगे, हम इसमें फील्ड में रहेंगे, तो हम ज़्यादा लोगों को समझ सकेंगे। जो घर की महिलाएं हैं, जितना काम घर में रहकर करती हैं, वही इतनी सक्षम है कि वो बाहर रहकर भी उतनी अच्छा काम कर सकती है। और महिलाओं से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई अच्छा काम करता हो। मैं अभिरुचि वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी महानगर की शोध प्रमुख हूँ। मैंने आज कमल सखी कार्य से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनना चाहती हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बीच में रहकर कार्य कर रही है, इसमें 50% रेशियो महिलाओं का ही है। तो इस उद्देश्य को लेते हुए हमने अलीगंज में कमल सखी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें 25 महिलाएं आईं और हमारे महानगर की 7 पदाधिकारी आई, जिसमें हमारी माननीय अध्यक्ष जी भी आई हैं, सीता दीदी। सीता दीदी ने हमारे महानगर का कार्यक्रम है, तो हमारी महानगर अध्यक्षा, महिला मोर्चा अध्यक्षा सीता दीदी। मैम, हम लोग तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कार्य करती ही रहती है और महिलाओं को ही आगे बढ़ाना है, इसीलिए इस क्षेत्र में कमल सखी कार्यक्रम किया हमने। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अभी घर के गृहिणी थे, अब बाहर निकल के बाहर की सेवा करना चाहते हैं। घर की गृहलक्ष्मी थे, रीढ़ की हड्डी है, वो हम लोग मजबूत बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को निकल के। कितना महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा? अधिक से अधिक 50-60 तो अभी हैं ही हैं, अभी आगे हम जोड़ेंगे।